अपने बहुत ही पुराने मित्र जो लगातार हरियाणा में भी जाकर के उन्होंने हमारा सहयोग किया है, ऐसे हमारे मनोज शौकीन जी, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके नांगलोई की सरदारी में आशीर्वाद लेने के लिए आप सबका भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबका भरपूर आशीर्वाद आपका बेटा भाई मनोज शौकीन जी इनको मिलेगा। और हमारे गुजरात से सांसद जो इस क्षेत्र में आप सब लोगों का सहयोग कर रहे हैं, धवल पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सांसद श्रीमती माया नरोडिया जी, हमारे हरियाणा से हमारे विधायक श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी लगातार आप लोगों के बीच में रह करके सेवाएं देने का यहां काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली विजय रावल जी, प्रदेश मंत्री दिल्ली नरेश शेरण जी, श्रीमती मोनिका गोयल जी, कुलदीप वंश जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा जी, अखिलेश जी, गोविंद राय जी, संदीप जी, तरसेन जी और हमारे कृष्ण सैनी जी, सैनी सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष अनिल झा जी और सुरेंद्र सैनी जी, सुबह सिंह जी और उपस्थित नांगलोई की सरदारी, आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, युवा साथी और बुजुर्ग आज जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। राम शरीफ जिंदाबाद, राम शरीफ जिंदाबाद। आज ये सम्मान की पगड़ी आपने जो मेरे सर के ऊपर रखी है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं और ये मोदी की गारंटी भी है कि सम्मान की पगड़ी को हम कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। आज मैं पिछले 15 दिनों से दिल्ली के विभिन्न स्थानों के ऊपर जा रहा हूं। आज मैं देख रहा हूं आपदा सरकार के प्रति रोष, और ऐसा रोष 5 तारीख को दिल्ली के लोग कमल का बटन दबा करके 8 तारीख को इस आपदा से पिंड छुटकारा कर लेंगे। यह दिल्ली के लोगों ने तय कर दिया है। भाइयों, इसने झूठ की दुकान खोली, लोगों के बीच में आकर के झूठ बोलना और फिर गरीब लोगों का शोषण करना, भाइयों इनकी सोच में है। और अगर काम के लिए जाए मोदी को गाली देता है, अगर किसी काम के लिए बोले आरोप लगा देता है। हमारे गांव में एक कहावत है और वो कहावत ये है, कहा सुनने का क्या करेंगे जो कान फाड़ देगा। ये मन बना लिया है
दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये केजरीवाल का बोरिया बिस्तरा ये इकट्ठा हो जाएगा। ये दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया है। भाइयों, इस व्यक्ति ने यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा। 5 सालों में नहीं कर पाया। आप लोगों के बीच में आया, फिर कहने लगा कि मुझे और 5 साल का समय दे, मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, और अगर 2025 तक मैं यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। यही आपदा का संयोजक केजरीवाल बोलता था, मैं वोट नहीं मांगने जाऊंगा। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, कौन से मुंह से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? आज भी यमुना साफ नहीं है। अब आपके पास ये कहने के लिए तो नहीं आया कि मुझे एक और समय दो। हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया कि हरियाणा के लोग पानी में जहर मिला करके दिल्ली में भेज रहे हैं। मैं तो पिछले 10 वर्षों से सो रहा था, मेरे इंजीनियर आए, उन्होंने आकर के मुझे उठाया, पानी में जहर आ गया और मैंने 1 घंटे में दीवार बनवा दी और दीवार बनवा करके पानी को रोक दिया, नहीं तो मौस यहां कोनोसाइड हो जाता, लाखों लोग मारे जाते। ये तो केजरीवाल ने भले का काम करा, लाखों लोगों की जिंदगी बचाई दी। ये तो बहुत अच्छा काम करा इसने। भाइयों, ये व्यक्ति जिस माटी के ऊपर इसने जन्म लिया उसी को ही इसने कलंकित करने का काम किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी शुकुर बस्ती में पिछले 2 रोज पहले था। मेरा जब कार्यक्रम खत्म हुआ, मेरे को कहने लगे आयोजक, कहा कुछ बुद्धिजीवी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मिल लेंगे, कोई बात नहीं। मैं धर्मशाला में चला गया, 250-300 लोग थे। मैं उनसे बात कर रहा था, बात करते करते वो लोग खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, कहा केजरीवाल को हरियाणा ले जा। कहा, मैंने कहा हम हरियाणा क्यों ले जाऊंगा, मैं हरियाणा ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाऊंगा, परंतु आप लोगों को एक बात कह करके जा रहा हूं कि 8 तारीख के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जरूर भेज देंगे। ये काम हम करेंगे। इसने गरीब लोगों का शोषण किया है। अरे ये गरीब लोगों को आज भी दिल्ली के अंदर ये पानी नहीं दे पा रहा है। आरोप लगाया कि जहर मिला करके भेजा। मुझे चिंता हो गई। मैं पल्ला गांव में गया, जहां से हरियाणा ये पानी दिल्ली को देता है। उस पॉइंट के ऊपर गया, जाकर के मैंने पानी पिया। उसको भी सब्सक्राइब करके इस व्यक्ति ने अपनी झूठी राजनीति को चमकाने का काम केजरीवाल ने किया है। मैं फिर कल यमुना के जहां इसने खड़े होकर के कहा कि मैं दिल्ली के यमुना को स्वच्छ करूंगा, मैं उस साइड पे गया और मैं वहां से भी पानी की बोतल लेकर के आया और यहां से भी मैंने पानी भरा। मैंने मीडिया के सामने भरा, नहीं मखा आरोप लगा देगा, कह देगा तो पानी का रास्ते ले आया। इसका कुछ नहीं पता लगता। भाई अब पानी के अंदर अंतर देखने को हरियाणा स्वच्छ पानी दे रहा है, परंतु केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर इसने मजबूर किया है। पिछले 10 वर्षों में इसने लगातार कोई काम नहीं किया है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। भाइयों, मैं जब वहां कल गया, मैं देखने के लिए गया, वहां जो एसटीपी
पुराना बना हुआ था, पिछले 10 सालों के अंदर उसकी सफाई भी इसने नहीं की, सफाई भी नहीं की। वहां जो पौंड बना हुआ उसकी भी सफाई नहीं की, उसमें डिसिल्टिंग जम गई और उसके कारण हमें गंदा पानी मिल रहा है। और इसने अपने घर के अंदर 15 करोड़ रुपए का STP लगा करके अपने आप स्वच्छ पानी पी रहा है। जब इसके घर में स्वच्छ पानी आ रहा है तो इसको तो लग रहा है सारी दिल्ली में स्वच्छ पानी जा रहा है। भाइयों, अपने घर में तो व्यवस्था कर ली, परंतु दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने के लिए भाइयों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को 5 तारीख को सबक सिखाने का काम करें। मैं आपके चरणों में आज ये अपील लेकर के आया हूं। भाइयों, दिल्ली के अंदर मेरे परिवार के लोग रहते हैं, हमारी रिश्तेदारियां भी है, हमारे भाई बंधु यहाँ रहते हैं। हम शादी में दुख सुख के अंदर शामिल होते हैं। क्या हरियाणा के लोग जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को पानी दे देंगे? क्या दे सकते हैं? क्या सोच इसकी है? कितनी घटिया सोच है। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आपका हरियाणा के अंदर आना जाना है, आपके संबंध है और यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा शुरू हो जाता है। 2014 से पहले हरियाणा के अंदर हमारी माताओं बहनों को 2 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का लाना पड़ता था, परंतु हमने 10 वर्षों के अंदर ये व्यवस्था खड़ी की है। आज किसी माता बहन को 2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका लाने की जरूरत नहीं है। उसकी रसोई में हमने नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। केजरीवाल तो जेल जाएगा, केजरीवाल जेल जाएगा, परंतु आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख के बाद ये आपका बेटा मनोज शोकीन आपके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम करेगा। भाइयों, ये क्या बोलता था? ये बोलता था ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, BMW गाड़ी में घूमता नहीं घूमता, BMW में घूमता। कहा मैं तो आम आदमी हूं। मैं जब वहां पानी पीने के लिए गया, इसका एक दूत टीवी के ऊपर बैठा था। मैं कार्यक्रम में जा रहा था, मैं मोबाइल के ऊपर वो टीवी चैनल खोल के देखने लग गया। मैं क्या खबरें चल रही देखनी। इसका एक दूत बैठा टीवी के ऊपर और वो बोल रहा, एंकर उसको पूछ रही कि मुख्यमंत्री जी वहां पानी पी करके आए हैं। वो कह रहा कहा पानी पी करके नहीं आए। उसने दिखाया, कहा ये पानी पी करके आए हैं। और उसका दूत कह रहा, कहा अगर मुख्यमंत्री ने पानी वहां का पी लिया उसका पेट खराब हो जाएगा। वो कह रहा भाई मेरा कोई पेट खराब नहीं हुआ क्योंकि स्वच्छ जल है। मैं आज भी वैसे 3-4 दिन से घूम रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा केजरीवाल 8 तारीख को तेरा पेट जरूर खराब होगा, तू नहीं बचेगा। भाइयों, हमने एकजुट होकर के आज पूरी दिल्ली के अंदर माहौल बना है। दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके नारनौली से सबसे ज्यादा वोटों से आप यहां से मनोज शोकीन जी को जता करके भेजिए। और जब ये जीत करके जाएगा, ये मोदी की गारंटी है, 8 तारीख के बाद बहनों को 2500 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी कहा है, इसने दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड से वंचित रखा है।
मेरे हरियाणा के अंदर अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत या बीमारी आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है, सर ऊंचा करके इलाज करा लेता है। 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर अधिकार ये हमने हरियाणा के अंदर दे रखा है। दिल्ली के अंदर 8 तारीख के बाद ये 5 लाख का नहीं रहेगा। आप यहां से अपने मनोज शौकीन जी को जिता करके भेजिए, आप लोगों को 10 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैंने केजरीवाल को कहा, मैं कहा केजरीवाल तूने दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड से वंचित रखा है, तो अपने आप को आम आदमी बोलता है। मैं कहा तू हरियाणा के अंदर आ जा, तेरा आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। तने यहाँ तो नहीं दिया किसी को, तेरा जरूर बनवा देंगे। भाइयों, गरीब व्यक्ति को आज चिंता नहीं है। मैंने ये भी कहा केजरीवाल को कि इस आयुष्मान कार्ड के अंदर जिस बड़े हॉस्पिटल के अंदर तू अपना इलाज कराता है, मेरे नांगलोई का साधारण व्यक्ति भी उस हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, हमने ये भी कहा है 8 तारीख के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। बुजुर्गों को अलग से, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग माता या हमारा बुजुर्ग है, अगर उसको भी कोई बीमारी कोई दिक्कत आ जाती है, परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है। उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को होगी। उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का अधिकार ये 8 तारीख के बाद मिल जाएगा, जिससे वंचित है। हमने ये भी कहा है कि 8 तारीख के बाद जो हमारे 60-70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को 3000 रुपए महीना पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी हमने कहा है। हमने ये भी कहा है कि हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट होंगी, ऐसी बहनों को एक मुश्त 21,000 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और 6 किट 1 साल के अंदर उसको पोषण आहार की देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आप लोग इस आपदा सरकार से पिंड छुटकारा कर लो, बाकी के काम मेरे पास छोड़ दो। भाई डट करके काम करेंगे, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। मैं आज आप लोगों को एक और निमंत्रण देता हूं कि आप का कोई भी काम हरियाणा से पड़े, आपके रिश्तेदार का कोई काम हरियाणा से पड़े, निसंकोच आकर के अपने भाई को मिल लेना। हम आपकी सेवा के अंदर हमारी हरियाणा सरकार खड़ी है। और आप यहां से मनोज शौकीन जी को बनाइए। 8 तारीख के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार गरीब परिवार को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। और दीपावली और होली को फ्री में देने का काम करेंगे। भाइयों, मिलकर के इस आपदा सरकार को हमने चलता करना है। मैं उस भूमि से आता हूं जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। भाइयों, उस जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं थी, उन लीलाओं के अंदर एक लीला ये भी थी, कुछ गांव के लोग इकट्ठे होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए और यही वो यमुना थी जिस यमुना के अंदर कालिया नाग रहता था और वो उस पानी को जहरीला करता था।
तो गांव के लोग डर के मारे भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि इस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता है और इस पानी को जहरीला कर देता है और लोगों का मानवता का नुकसान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग को समाप्त करने का काम किया है। ये नागलोई की सरदारी ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में आज यहाँ बैठी है। इस कालिया नाग को 8 तारीख को समाप्त कर दीजिए, ये निवेदन करने के लिए आया हूं। भाइयों, ऐसे झूठे व्यक्ति को, ऐसा जो झूठा महाठग वह व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करिए। इतनी संख्या में आप आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा मनोज सुकील दिल्ली की सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके ये दिल्ली की विधानसभा में जाएंगे। और भाइयों, 9 तारीख को आके जलेबियां लेकर के आऊंगा गुहाना की। गुहाना की जलेबियां खिलाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।